इनको अपने लाइफ में इतना स्ट्रांग बनना है, इतना ऐसा मतलब कुछ हासिल करना है कि आपकी लाइफ में इनकी जगह कोई ना ले सके। जहां भी इनको कमी लगेगी ये वहां खुद को परफेक्ट बनाने में लग जाएंगे। अब ये ऐसा भी है, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके क्लोज आ जाओ। कैसे आ जाओ? माफ करके। सारी गलतियों को माफ कर दो, पास्ट को माफ कर दो, खुद को हील करो। देखो हीलिंग का ही कार्ड है ये। फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में आज भी इनको लेकर शिकायत है, तो ये आपको बोल रहे हैं कि सॉरी, मुझे माफ कर दो। और ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन आप इनको माफ कर देंगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। पहला कार्ड आपका विक्ट्री का आ गया, पेशेंस के साथ। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 67, नंबर 76। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। जून एंड जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कौन है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भाई बोलने तो देते। ये तो वही होगी। रहने दो, फिर कभी बताऊंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन पहले हम मैसेज क्लियर कर लेते हैं। आजा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए कहीं। आपके जो पर्सन है, आज रात इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इनको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है एट एनी कॉस्ट। बताइए, अब आप खुद बताइए, कोई इंसान आपको पाने के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। अब आपको समझ में आया कि आप कहाँ हो। अब आपको समझ में आ रहा है, एक इंसान आपको पाने के लिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाह रहा है। भाई वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहा है। ऐसा एक इंसान कब करता है? सॉरी, ऐसा एक इंसान तब करता है जब वो सामने वाले को बहुत बहुत हाई देख रहा है, हाई रिगार्ड्स में देख रहा है कि भाई इस इंसान को पाने के लिए लाइफ में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, लाइफ में स्टेबिलिटी होनी पड़ेगी, तभी इस कनेक्शन में कोई बात बन सकती है, तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे। अदरवाइज अगेन मैं बता दूं, भले ही आपकी शर्त नहीं हो, आप कोई मेरे व्यूअर्स कोई कंडीशन रखी है आपने कभी इस रिश्ते में? नहीं ना, तो आपकी बात नहीं हो रही, डाउट में मत रहना। ये बात हो रही है आपके पर्सन की। आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव करंट टाइम में ऐसा है कि अगर ये अपनी लाइफ में स्टेबल होते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करते हैं या कुछ बनते हैं, तो ही आपको डिजर्व करते हैं। पहली बार इस इंसान के माइंड में कोई सही थॉट आया है, वरना नाइट के टाइम में पता नहीं इनका दिमाग खराब हो जाता है। लाइट हो, जैसे ही लाइट ऑफ होती है वैसे ही इनका दिमाग भी ऑफ हो जाता है। आज पहली बार इस इंसान के माइंड में सही थॉट आया। और क्या भाई, एक इंसान खुद अगर सक्सेसफुल नहीं है, खुद स्टेबल नहीं है, वो आपको स्टेबिलिटी कहां से देगा? वो आपको सक्सेस खुद स्ट्रगल कर रहा है तो आपको भी स्ट्रगल कराएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पर्सन अगर इतना सोच रहे हैं तो आप इतना आइडिया लगा लो कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा केयर कर रहे हैं आपका। थोड़ा सा इसलिए बोला क्योंकि वो एक ही कार्ड है ना। आगे और देखते हैं। नहीं, ये नहीं देंगे। एक बात और, आपके पर्सन जो है ये थोड़ा सा सोसाइटी कॉन्शियस है। देखिए इनको फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता लेकिन मैं बता रही हूँ कि इनके बिजली का बिल भी पड़ोसी भर के जाते हैं, ठीक है ना। और इनके जो चाचा हैं, इनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इनके घर में राशन पानी देके जाते हैं इनको। इनका वही से चलता है भाई, तो इनको फर्क पड़ता है, ठीक है।
दो कार्ड क्यों आ रहे हैं, मेरे को एक ही चाहिए। और क्या है भैया आज रात इनकी फीलिंग्स क्या है? इनके मन में एक फियर भी है कि मुझे जल्द से जल्द चीजों को ठीक करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए मैं मेरे पार्टनर को ना खो दूं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी जगह आपकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। इनको अपने लाइफ में इतना स्ट्रांग बनना है, इतना ऐसा मतलब कुछ हासिल करना है कि आपकी लाइफ में इनकी जगह कोई ना ले सके। जहां भी इनको कमी लगेगी ये वहां खुद को परफेक्ट बनाने में लग जाएंगे। अब ये ऐसा भी है कि ऑलरेडी ये सोच रहे हैं कि इनको अपनी लाइफ में और ज्यादा स्टेबल होना है ताकि आपको स्टेबिलिटी दे। बट साथ में इनको ये भी पता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है आपकी तरफ से भी। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए यस इनको कुछ लोगों से भी लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखा है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कुछ और है क्या। ये 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 4, नंबर 5, 4, 5, 6, 7। ओके, अप्रैल एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 5 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये फाइट कैसी हो रही है? देख लीजिए, 5 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लैरिफाई किया है मैंने, 5 ऑफ वांड्स ही आया है। हे राम, यहाँ पर जो फाइट मुझे दिखी है वो कहीं ना कहीं यस कंपटीशन ही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको ऑफर करने वाले और भी हैं, आपको तो और कनेक्शन भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप दिखने में ही इतने ब्यूटीफुल है। अरे दिखने का छोड़ो भाई, दिखने का छोड़ो, आपके जैसा मतलब बहुत कम लोग होंगे भाई इस धरती पे आपके जैसे। चाहे तो कुछ हो सकता है, बट मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन ने आपको जितना जाना है, इनको ये समझ में आ गया कि अगर किसी और ने आपको अप्रोच किया ये तो भाई वो गलती नहीं करेगा जो गलती इन्होंने की है। क्योंकि लोग जो है, दुनिया जो है वो पागल नहीं है। हर एक इंसान को आप बताइए, हम अपनी बात नहीं करेंगे, बाकी लोगों को लेकर चलते हैं। हर एक इंसान को कैसा पार्टनर चाहिए? जो लॉयल हो, जो काइंड हार्टेड हो, जो प्योर हार्टेड हो, जो प्योर सोल हो, जो जिसका नेचर इतना अच्छा हो, गिविंग नेचर हो, है अनकंडीशनल लव देने वाला हो विदाउट एनी कंडीशन। ये और ये गुण आप में है तो भाई आप खुद सोचो। हमारी बात ये मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम तो ऐसे बन रहे हैं, बाकी लोग हम जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि भाई ऐसा आ जाए पार्टनर तो बात बन जाए। समझ रहे हो आप? तो आपके पार्टनर को ये बात पता है कि अगर किसी और ने आपको अप्रोच किया, कंपटीशन इनको लग रहा है, आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। कहने का मतलब ये, आपको अगर ये डर है, मैं अभी आपका डर निकाल देती हूँ मेरे व्यूवर्स। अगर आपको ये डर है कि हम तो सिंगल रह जाएंगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं रहेंगे आप सिंगल। इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपके जैसे लोग अभी नजर में आए नहीं है लोगों के, इसलिए बचे हुए हो, अदरवाइज कोई नहीं। भाई ऐसा पार्टनर सबको चाहिए। वो बात अलग है जो लोग आए और उन्होंने आपको साइड में कर दिया, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने आपको जाना ही नहीं, अब एक्चुअल में है क्या वो नहीं जान पाए आपको। अब उसमें उनका घाटा, आपका कुछ नहीं जाता। आपको ऐसे लोगों को करना है, जाने दी जाओ, आप बेस्ट हो। ठीक है, सो यस इनको पता है कि आपको ऑफर करने वाले हैं। और ये एक एक मैसेज है जो जो मुझे क्लियर नहीं हो रहा। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक्स्ट्रा मैसेज और है, बट मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ एग्जैक्टली ये क्या है। एग्जैक्टली ये मैसेज क्या है? एम्प्रर के कार्ड से क्या मैसेज है? एम्प्रर, इन इनकी कोई जिद है, इन्होंने कोई जिद पकड़ रखी है। कैसी जिद है ये बहुत ज्यादा स्टब्बन बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी कोइन को और इस वॉन्ड को इन्होंने टाइटली होल्ड करके रखा है, और यहाँ पर भी जैसे होल्ड करके बैठे। क्या भाई क्या है ये? क्या जिद पकड़ रखी है इन्होंने? क्या कुछ मतलब होल्ड करके रखा है? क्या होल्ड करके रखा है इन्होंने? तभी मैं नहीं कैच कर पा रही हूँ ऐसा। यस, क्या होल्ड करके रखा है इन्होंने?
क्लैरिफाई कीजिए। वन मोर कार्ड, अगेन 6 ऑफ wands, स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहते, होपफुल हैं, और यस इनके हाथ में जो ये टाइटली होल्ड किए हुए है वो कमिटमेंट है। ये जो होल्ड किए हुए है ये कमिटमेंट है, और ये कमिटमेंट देने के बारे में बहुत बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये इन्होंने खुद को कंट्रोल करके रखा है, इनको ये तो जरूर पता है कि इनको आपको कमिट करना है, बट ये अभी खुद अपनी मर्जी से नहीं आ रहे हैं। देखिए एक ये होता है कि एक इंसान की मजबूरी रहती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने रीडिंग की थी तो उसमें ये था कि ये इंसान मजबूर था, पेन में था, कुछ ऐसा, राइट। बट करंट टाइम में इनकी ये मर्जी है, इनको कोई होल्ड नहीं कर रहा। इवन ये खुद अपने एक्शंस को होल्ड किए हुए हैं। इनके पास अभी ये अभी के अभी आपको कमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें इनके हाथ में नहीं है, मैं बोल रही हूँ इन्हीं के हाथ में, मुझे हाथ ही इनके दिख रहे हैं। और हाँ, आपके रिश्ते को बिगाड़ने में भी हाथ इन्हीं का था, मैं बता देती हूँ। हाथ पे हाथ दिख रहे हैं मुझे, आप भी हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, आप भी अपने काम पे फोकस करो। और ये जो होल्ड कर रखा है इन्होंने अपने एक्शन को, अपने ये जो आपको कमिट नहीं कर रहे हैं, ये सब इनके हाथ में है, इन सब के पीछे इनका हाथ है। और आपको मैं क्लियर कर दूं एक बात, आप इसको, आप ये मत सोचना मेरा पार्टनर मजबूर है, वो तो भोला सा है, वो तो भोली सी है, वो तो क्या ही करेगा मेरे बिना, उसने तो किया ही। ये तब तक भोला है, भोली है, जब तक बात कमिटमेंट पे आ रही है, और ये नहीं, इनको नहीं देना है। जिस दिन इन्होंने ठान लिया ना कि मुझे कमिट करना है, ये आएंगे। कोई मजबूरी नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखना। ओके, देखते हैं और क्या। ये दो कार्ड क्यों आते हैं? मैं दो, मेरे को चाहिए नहीं दो भाई, मेरे को सिंगल कार्ड चाहिए, सिंगल कार्ड चाहिए मेरे को। चलिए कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। अगेन कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं, स्टार एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और क्या था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल भी आ गया, देखो स्टार। देखिए ये आपको बोल रहा है कि उम्मीद मत छोड़ना, आपको बोल रहे हैं मूव ऑन मत करना। यस ये आपको कमिट करेंगे, लेकिन वर्ड क्यों आया है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा कर क्यों नहीं रहे हैं भाई। ओके नाउ आई गॉट इट। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये तो आपको कमिट करने के लिए रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग नहीं हुई है। आप अभी भी कुछ बातों को लेकर बैठे हो, आप अभी भी आपके मन में इनको लेकर शिकायत है, आज भी आप इमोशनल हैं इनको लेकर। और यस ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, यस ये आपको कमिट भी करने वाले हैं, ये रेडी हैं कमिट करने के लिए। जो प्रॉब्लम निकल के आई है वो आपकी तरफ से निकल के आई है। इनको ऐसा लगता है कि आज भी आप पिछली बातों को लेकर बैठे हो, आप उन बातों को रिलीज नहीं कर रहे हो, जिन बातों से आपको हर्ट हुआ, आप बुलबुल, आप बिल्कुल भी उसको नहीं रिलीज कर पा रहे हैं, उस दर्द को। आज भी आप हार्ट ब्रोकन हो, आज भी आप इनको कर्ज कर रहे हो भाई, आज भी आप इनको बद्दुआ दे रहे हो, ऐसा देखिए, ऐसा इनका मानना है। ये रेडी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप रेडी नहीं हो। थ्री ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप, आपको आज भी इनसे शिकायत है। मान लीजिए अगर ये आपकी तरफ आते हैं कमिटमेंट लेके, तो आपका ये रहेगा कि आप इनको बोलोगे कि चलो कमिटमेंट का तो ठीक है, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या पास्ट में जो तुमने डिसीजन लिया वो क्यों लिया। समझ पा रहे हैं आप? तो आप अटके हैं पास्ट में, और ये इंसान फ्यूचर का सोच रहा है, जबकि इस वजह से ही आपको कमिट भी नहीं कर पा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास कमिटमेंट लेके भी आते हैं तो आप वो पास्ट का रोना रोएंगे,
देखिए क्लियर मैसेज आया। देखिए हमने ये देखा था ना कि क्या चीज, लेकिन क्यों आया, ये क्यों नहीं आपको कमिट कर रहे हैं। उसका आंसर ये था 3 ऑफ सॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप हर्ट हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, आप इमोशनल हैं, आपने भी अपने इमोशंस को होल्ड करके रखा है और ये नेगेटिव इमोशंस है, ये ऐसे इमोशंस है जो आज भी आपको हर्ट कर रहे हैं, आप उनको रिलीज नहीं कर पा रहे। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं। अगेन कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक्यूरेट मैसेज आपको प्रोवाइड करता है। और हाँ, जो मैं टैरो कोर्स लेके आई हूँ आपके लिए, उसमें मैंने कॉम्बिनेशन ही समझाए हैं, बहुत ही डिटेल में समझाए हैं। ऐसा समझिए कि मैंने जैसे एक डेक में आपके 78 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें मैंने पर कार्ड को, प्रत्येक कार्ड को, हर एक कार्ड को बाकी के 77 कार्ड से कंपेयर करके डिटेल में मैसेज प्रोवाइड किए हैं आपको। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में और आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ये जो नंबर आपको विजिबल हो रहे हैं, बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर प्रॉब्लम मेरे व्यूवर्स आपकी तरफ से निकल के आई है, सब आप देख लो भाई ऐसा क्या हुआ पास्ट में जो आप अब देखिए, ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए, जरूरी नहीं है कि आपने खुद को हील नहीं किया है, मुझे लग नहीं रहा वैसे तो, लेकिन ऐसा इनका मानना है कि आज भी आप पास्ट में अटके हुए हो, इसलिए ये फ्यूचर के रिगार्डिंग मतलब बात नहीं कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि आप पहले पास्ट से निकलो। मतलब मतलब क्या बोलूं मैं, आपके पर्सन आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। नंबर 18 लिब्रा एंड जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, आर किसी की इनकर्नेशन हो सकता है। ऑलराइट, एक सेकंड डेक से देखते हैं और क्या कुछ। ऐसा लगा तुम समझ के, क्या लगा भाई, ऐसा लगा ये प्लेटोनिक लव है आपका, बहुत ही पवित्रता है इस प्रेम में, ये एक सोल का कनेक्शन है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पर देखिए, भले ही आप दोनों को एक दूसरे से उम्मीद नहीं है, भले ही आप दोनों एक दूसरे की उम्मीद नहीं पूरा कर पा रहे, एक दूसरे को कमिट नहीं कर पा रहे हैं, बट आप दोनों के बीच जो प्रेम है ना, वो राधा कृष्ण जैसा है। राधा, जो हमारे राधा कृष्ण जी है ना, वैसा, जो मतलब समझ रहे हो, हाउ टू एक्सप्लेन। मैं बस इतना कहूंगी कि ये ऐसा कनेक्शन है जो जिसमें एक्सपेक्टेशंस बहुत लेस, बहुत कम है, और फीलिंग्स बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इस रिश्ते की, ये एनर्जी बहुत इंटेंस है। दोनों का बस ये है कि एक बार एक नजर बस देख लें, बस मिल गया सुकून, एक बार बस बात कर ले। यस, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए अपने पर्सन से, वो बात की बातें हैं, लेकिन ये कनेक्शन मैं बता रही हूँ बहुत ही प्योर कनेक्शन है ये, आप इस कनेक्शन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट कौन दे रहा है भाई, साइलेंट ट्रीटमेंट, या तो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट या तो नहीं करेंगे, हम सीधा क्लियर करेंगे कौन दे रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट। क्या ये मेरे व्यूवर्स हैं, यस और नो? जस्टिस, ये आप हैं, आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना, देखो आप शांत इसलिए हैं क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है ज्यादा। अगर आपको इनसे काम होता ना, जैसे ये काम निकलवाते हैं, अगर आपको इनसे काम होता, आपको एक्सपेक्टेशंस होती, तो शायद आप इनको अप्रोच कर लेते, आप अपनी ये चुप्पी तोड़ देते। लेकिन मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं, आपका ये है कि मैंने चलो प्रेम कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा, बट सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इनके क्लोज आ जाओ। कैसे आ जाओ? माफ करके, सारी गलतियों को माफ कर दो, पास्ट को माफ कर दो, खुद को हील करो। देखो हीलिंग का ही कार्ड है ये, फॉरगिवनेस हील्स, रिवेंज डजंट। इनको ऐसा लगता है कि आपके मन में आज भी इनको लेकर शिकायत है, तो ये आपको बोल रहे हैं कि जो रिवेंज है वो बिल्कुल भी आपको हील नहीं करेगा। तो आप दिल से मेरी बातों को निकालिए, जो भी आपको हर्ट हुई है आप मुझे माफ कीजिए, और इस कनेक्शन में फिर से आप इनके पास आ जाइए। ये आपके क्लोज आना चाहते हैं। अगेन मैं बता दूं, ये कॉम्बिनेशन देखिए, प्लाटोनिक लव विद क्लोजनेस का कार्ड है, ये बता रहा है आपका
पैशनेट एनर्जी को, पैशनेट लव को। सो यस, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको माफ कर दो और आप फिर से इस रिश्ते में आ जाओ। जो भी हो से आप भूल जाओ। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू, ये एडमिट कर चुकी हैं कि ये इनका इनमें कुछ नहीं रहा। वो एक सॉन्ग भी है ना, मेरा मुझ में कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं रहा, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना। तो इनका इनके अंदर कुछ नहीं रहा, आप बसते हो भाई इनके रग रग में। ठीक है, ये आपको ऐसे होल्ड करना चाहते हैं। आपके पर्सन को देखो, आपके पर्सन को ये तो पता है कि ये जो कनेक्शन है ये कितना प्योर कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन जो इनको पहले नहीं मिला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनको ये डर लगता है कि चलो ये तो रेडी है, अब ऐसा नहीं हो कि ये तो हिम्मत करके आपकी तरफ आ जाए लेकिन आप ही रेडी ना रहे। तो इनको बस वो थोड़ी चीज इनको रोक रही है। प्रॉमिस, प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे ए परमानेंट कनेक्शन। मैं कह रही हूँ ना, ये कमिटमेंट के लिए रेडी है गाइस, ये डेफिनेटली कमिटमेंट के लिए रेडी है। ये आपको कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको बस एक बात का डर है कि क्या आप रेडी हैं। कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं फूलों की तरह महकने लग जाते हैं। मैंने क्या कहा था, आप इनकी रग रग में बसते हो। सो भाई यहाँ पर आपके एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं, आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं, योग बन रहे हैं भाई। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, याद है क्या? मैंने बोला आप सिंगल नहीं रहोगे, आपको कोई नहीं छोड़ने वाला। ओके, हिडन, ओके, हिडन का कार्ड है रीड बिटवीन द लाइंस। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये बोल रहे हैं कभी मेरा चेहरा भी पढ़ो। गॉन डिसअपियर्ड, ये अपनी लाइफ में खुद को बहुत ही ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई ये एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं आपके बिना, आपके बिना। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। इवन ये खुद की, ऐसा समझो खुद ही ऐसा फील कर रहे हैं खुद के लिए कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये जीने में नहीं जी रहे हैं। इनका ये है कि आपके साथ ये जीते हैं और आपके बिना ये मर मर के जीते हैं। एक होता है ना, एक होता है जीना जहां आप खुल के जीते हो, और एक होता है जीवन काटना। तो ये बोल रहे हैं कि आपके बिना जीवन काट रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट इनकी जिंदगी हो रखी है। और ये आपसे बोल रहे हैं कि कभी बिना कहीं भी समझा करो, आप इनकी फीलिंग्स को समझो, आप इनके इमोशंस को समझो। अगेन एक्सपेक्टेशन आपसे रखे हुए हैं, आप इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको समझो। चलिए, गोइंग राउंड इन सर्कल्स। ओके, कुछ कोई पैटर्न है आप दोनों के बीच जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसका ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो भाई आप यूनियन में कैसे आएंगे, एक फ्रेश स्टार्ट कैसे होगा। कोई तो ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार। ऐसा क्या पैटर्न है भाई आपका जो चलता आ रहा है? ऐसा क्या है जो हमेशा से चलता है, अभी भी चल रहा है? उसका क्लोज होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए, जेलसी, मैंने कहा था ना कंपटीशन, 5 ऑफ वांड्स आपके लिए भाई। आपके पास ऑफर है, आपके पास ऑप्शंस हैं, दे नो। वो बात अलग है कि अपनी जेलसी दिखाते नहीं है, बट इनको बहुत ज्यादा जेलसी होती है। इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपका किसी और से बात करना, किसी और की तरफ देखना, इवन किसी के बारे में सोचना भी। ये सोच भी नहीं सकते आपको अपनी लाइफ में किसी और के साथ देखना, बिल्कुल नहीं। इनके लिए बहुत टफ हो जाएगा फिर। ये बोल रहे हैं अबाउट योर पास्ट, डोंट नो डोंट केयर। ये बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ। तो आप पास्ट को क्यों पकड़ के बैठे हो? ये आपको बोल रहे हैं कि पास्ट को मत पकड़ के बैठो, प्रेजेंट में रहो और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। कहा था ना मैंने कि चाहते हैं कि आप भी पास्ट को छोड़ दो, क्योंकि ये भी बोल रहे हैं कि मुझे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया सो हो गया, अब चलो आगे की सोचते हैं। और यस, इनको बहुत फर्क पड़ता है कि आप इनसे तो बात कर नहीं रहे हो, तो भाई किन से बात कर रहे हो? कहीं आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ी सी जेलसी है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, तो एक्शन ले लो बड़ी मुश्किलों से। देख लेना। चलिए हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं।
3 मैसेज आए हैं भाई। ये बोल रहा है आई चूज यू एंड ओनली यू, ये आपको चूज करते हैं और आप ही को चूज करेंगे और इन्होंने आप ही को चूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आई वांट टू चेंज, ये आपके लिए चेंज होना चाहते हैं। अगर जहां इनको लगता है कि शायद इनको चेंज होना चाहिए तो ये चेंज होंगे। ये बोल रहे हैं आई फील लॉस्ट विदाउट यू इन माई लाइफ, व्हाट आई सेड, आपके बिना इनकी लाइफ में, मतलब ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में आपके बिना इनको कुछ फील ही नहीं होता। ये बोल रहे हैं आई एम सॉरी, आई विश वन डे यू कैन फॉरगिव मी, ये बोल रहे हैं कि सॉरी मुझे माफ कर दो और ये उम्मीद रखते हैं कि एक दिन आप इनको माफ कर देंगे। ओके तभी बार बार बोल रहे थे आपको कि थैंक यू फॉर चूजिंग मी, ये बोल रहा है थैंक यू आपने इनको चूज किया, बट करंट टाइम में आप फिर नहीं चूज कर रहे हो। ये बोल रहा है आई डिडंट मीन टू प्ले विद योर हार्ट, ये बोल रहा है कि पास्ट को छोड़ दो, भूल जाओ जो हुआ सो, क्योंकि इनका इरादा नहीं था आपको हर्ट करने का, जो हुआ वो अनजाने में हुआ, बच्चे थे, गलती हो गई इनसे। अब ये बोल रहे कि बच्चे की जान दोगे। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग्स, सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इनको इतना स्पेशल फील करवाया है। आपने जो उनको फीलिंग दी है ना, कोई भी नहीं दे पाया। आज तक इन्होंने किसी को लेकर ऐसा फील नहीं किया जैसा ये आपको लेकर फील करते हैं। सुनना, for the first time in my life I don't have to try to be happy when I'm with you, it just happens। ये बोल रहे हैं कि लाइफ में पहली बार इस इंसान को एफर्ट नहीं लगाना पड़ा खुश रहने के लिए। जब आप साथ होते हैं अपने आप ये खुश हो जाते हैं, आप इनकी हैप्पीनेस का रीजन है, आप इनकी बहुत सी स्माइल्स के रीजन रहे हैं। तारीफ हो रही है मेरे व्यूवर्स की। चलिए एक दो मैसेज और देख लेते हैं। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू, इनको बहुत गुस्सा आता है आपसे दूर रहना, इनके लिए इनको गुस्सा दिलाता है, बेसिकली अपसेट रहते हैं जब जब ये आपसे दूर हुए हैं, और जब जब ये आपसे दूर होते हैं तो ये बहुत अपसेट रहते हैं। और यस, आप ही इनकी हैप्पीनेस का रीजन है और आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने इनको चूज किया, और ये भी आप ही को चूज कर रहे हैं। आपने हजारों में इनको चूज किया, ये लाखों में आपको चूज कर रहे हैं। वाओ। ओके सॉन्ग देखते हैं। वैसे सॉन्ग की डेक तो नहीं है मेरे पास इस टाइम, चलिए इसी में से निकाल लेते हैं सॉन्ग। आप चूज कीजिए, पिक वन, दिस और दिस। देखो आप चाहे तो टाइम ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने इस लेवेंडर कलर को चूज किया आपके लिए सॉन्ग आया है कौन सी मूवी है पता नहीं, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। हमारी चाहतों का, देखो इसमें एक लाइन है और ये लिटरली आपसे ये बोल रहे हैं और वही एनर्जी है ये। आप अपसेट हैं इनकी गलतियों को पकड़ के या याद करके, तो ये लिटरली आपसे बोल रहे हैं कैसी उदासी तेरे चेहरे पे छाई। आई नो आई नो। आपको बोल रहे हैं कि क्यों आप अपसेट हो पास्ट को पकड़ के, पास्ट की बातों को पकड़ के, और इमोशनल भी देख रहे हैं हमको क्वीन ऑफ कप्स के साथ। अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, अच्छा ये वो सॉन्ग है कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, अच्छा सॉन्ग है सुन लेना। किसी ना किसी को है बनाया किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे मेरा बता, अच्छा सॉन्ग है सुन लेना। अब देखते हैं राम जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। जय सिया राम।
ओके, सबसे पहले राम जी का कहना है फाइंड स्ट्रेंथ इन यूनिटी एंड कोलैबोरेशन। आपको बोला जा रहा है कि एक से भले दो ठीक है। आप ये मतलब या तो आप अपने फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, बट आपको सपोर्ट के लिए बोला जा रहा है बेसिकली। आप और पावरफुल होंगे, आप अकेले भी पावरफुल हैं, बट यहाँ पर करंट टाइम में आपकी जो सिचुएशन है ना, तो आप लोगों से हेल्प ले सकते हैं, बट उन लोगों से जो जिनको भाई आपको फील होता है, जहां लगता है आपको कि हाँ ये इंसान सच में मेरा वेल विशर है, वो कहने वाले नहीं, जो ऐसे लोग जो रियल में आपसे लव करते हैं, जिनके मन में कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है आपको लेकर, तो आप उनका साथ रखिए, अपने साथ आप उनका साथ लीजिए और आगे बढ़िए। एक से भले दो, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आप जल्दी आगे बढ़ेंगे। दूसरा है स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड फाइट फॉर व्हाट इज राइट। ओके, तो जो जिनका भी जो डेट ऑफ बर्थ है, जिनकी भी 9, 18 या 27 है, उनके लिए नहीं कहूंगी, बाकी लोगों के लिए कह रही हूँ कि अगर इनजस्टिस हो रहा है किसी के साथ, तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। बात सिर्फ आपकी नहीं है, देखिए, अपने लिए तो सब स्टैंड लेते हैं, लेकिन कुछ ले भी नहीं पाते कुछ लोग तो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप अपने लिए भी स्टैंड लीजिए, और अगर किसी और के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो भी आपको स्टैंड लेना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए कि जो सही है उसके लिए लड़ना है। इवन कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर दो लोग हैं, ठीक है, दोनों फाइट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपके दुश्मन के साथ गलत हो रहा है, तो आपको सपोर्ट करना है अपने दुश्मन का ही, क्योंकि उस सिचुएशन में वो जो आपका दुश्मन है वो सही है, तो वहां पर आपको अपनी दुश्मनी याद नहीं करनी है कि नहीं इस इंसान ने आज तो मुझे अच्छा मौका मिला। कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, भगवान आजमाते हैं भाई, ऐसे सिचुएशन में आपको डालते हैं कि आप फिर सच का साथ देते हैं या फिर अपना भला देखते हैं। तो उस टाइम अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं ये तो मेरा दुश्मन है, आज अच्छा मौका मिला है, होने दो उसकी पिटाई, मैं तो खड़ा खड़ा तमाशा देखूंगा, नहीं, अगर उसके साथ उस टाइम वो सही है तो आपको उसका साथ देना है। इनजस्टिस बिल्कुल भी आप को बर्दाश्त नहीं करना है, इवन किसी और के साथ भी हो रहा है तो भी नहीं। एक लास्ट मैसेज और देख लेते हैं। Okay, your inner strength is greater than any external challenge. Okay, आपके सामने जितने भी चैलेंजेस हैं करंट टाइम में, आप जहां कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे अपनी करियर लाइफ में, लव लाइफ में, देखिए लाइफ में स्ट्रगल सबके हैं, चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं। सो आपकी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस हैं, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो भी एक्सटर्नल चैलेंजेस आपके सामने है, ठीक है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसके आगे ये चैलेंजेस कुछ भी नहीं है। आप इतने इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, आप एक वॉरियर हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव सीक नॉलेज एंड विजडम टू गाइड योर पाथ। आपको कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए बोला जा रहा है, नॉलेज गेन कीजिए, विजडम गेन कीजिए, ताकि आप खुद भी आगे बढ़ सके, ताकि आप लोगों को भी गाइड कर सके, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ओके, सो होप आपको क्लियर हो गया है गाइडेंस, आपको क्या करना है क्या नहीं। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। रीडिंग अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो टेक केयर, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।